आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो भारतीय जीवन बीमा निगम के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं और इस क्षेत्र के साथ साथ अन्य फाइनेंशियल सेक्टर में इनको उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संस्था के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि कई अचीवमेंट्स हैं और कई अवार्ड्स इन्होंने हासिल किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जगह बहुत कम पड़ गया है तमाम पुरस्कारों का देखा जाए तो। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कि इस क्षेत्र में इतना समर्पित होकर के आपने काम किया। जी, इस क्षेत्र में हम 78 में इंजीनियरिंग कर गए थे। इंजीनियरिंग करने के बाद चूँकि हमारा लगाव था फाइनेंस से, बैंक से और शेयर से और म्यूचुअल फंड से। उस समय अपना पटना में यूटीआई म्यूचुअल फंड का ऑफिस जीवन दीप बिल्डिंग में खुल चुका था, तो हमारा लगाव था। इस लगाव के कारण ही हम इस क्षेत्र में आए और 1990 में लगभग हम LIC से जुड़े। तो उस समय LIC सिवान में था, महाराज में था नहीं। तो हम लोग को बहुत परेशानी होती थी, हमारे और एजेंट बंधु को भी बहुत परेशानी होती थी सिवान आने जाने में। हम लोग सिवान से 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक वहाँ से लौट के आते थे। तो हम लोग प्रस्ताव रखे, उस समय डिविजनल ऑफिस था मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर के डिविजनल ऑफिस में हम लोग डिविजनल में जो हमारे डिविजनल मैनेजर थे उनसे हम लोग बताए कि भाई महाराज से बहुत सारा बिजनेस LIC को आता है, इसलिए आप महाराज में भी LIC की एक ब्रांच दीजिए, इसकी आवश्यकता भी है। तो उनका कहना था ठीक है, आप लोगों को एक टारगेट दिया जाएगा, उस टारगेट को आप लोग अचीव करेंगे तो महाराज में LIC जरूर जाएगी। तो उस अचीवमेंट को हम लोग बहुत जल्दी ही पूरा कर लिए और पूरा करके फिर हम लोग डिविजनल मैनेजर पर दबाव देने लगे कि हाँ आपने जो कहा था अब आप उसको पूरा कीजिए, महाराज में LIC को ब्रांच लेके चलिए। तो उसी समय महाराज में ब्रांच आया था और हम लोग उसी समय से लगे हुए थे LIC को एक ऊंचाई देने के लिए बहुत पुरजोर कोशिश हमारे सभी एजेंट भाई लोग कर रहे थे और हम भी कर रहे थे और इसमें किया भी गया। और उसी का नतीजा है कि यह जो आप जो देख रहे हैं सारे जो प्राइस जो है, जब जगह नहीं है लगा पाने का, वो सब जो ये सारा अचीवमेंट है जो हमको मिला वो LIC का कार्य करने का ये सब नतीजा है। और LIC में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने काम किया और दिल से किया। बिल्कुल। तो एक तरह से कहा जाए सर कि महाराजगंज अनुमंडल में जो यहाँ पर सुविधा आप लोगों ने बहाल कराई LIC के द्वारा, जी, इसमें पहले शख्सियत आप लोग हैं कि आप लोगों ने पहल किया और ये सुविधा यहाँ मिल गई? जी, पहले हम लोग काम किए, काम करके अपना प्रोग्रेस को दिखाए। तो उनको डिपार्टमेंट को लगा कि हाँ महाराजगंज से ज़्यादा LIC आ सकती है और उनको महसूस हुआ कि हाँ महाराजगंज में ब्रांच खोलना जरूरी है। उसी आधार पर ब्रांच महाराज में खुला। ये सर जो सेक्टर है पब्लिक कन्वेंसिंग का सेक्टर है, जी, लोगों को कन्विंस करना, उनको विश्वास दिलाना बहुत कठिन होता है सर। जी। खास करके अभी जो मौजूदा दौर है उसमें देख रहे हैं कि बहुत सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के द्वारा बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई है, बहुत सारे लोग इसके हम कह सकते हैं शिकार हुए हैं। जी, क्या लगता है कितना सुरक्षित है LIC? अपने देश में ही नहीं पूरे संसार के लोग इस बात को जानते हैं कि LIC से सुरक्षित कोई नहीं है। यदि बैंक में सिर्फ 5 लाख रुपया ही आपका सुरक्षित है। आप लोग भी जान चुके होंगे कि यदि बैंक में किसी सरकारी बैंक में भी यदि 10 लाख रुपया किसी का है और उस सरकारी बैंक में को यदि लॉस होता है, यदि वह टूट जाती है, यदि वो बैठ जाती है, तो सरकार सिर्फ 5 लाख रुपया ही आपको वापस करने का वादा किया है बैंक में चाहे कोई भी सरकारी बैंक हो। लेकिन LIC में यदि करोड़ों रुपया आपका है और LIC की स्थिति खराब होती है तो भी सरकार आपका करोड़ों रुपया वापस करने का वादा किया है। इसलिए LIC सुरक्षित है। वैसे तो लाख से ज़्यादा कंपनियां भाग चुकी हैं, सहारा से भी बड़ी कंपनियां, लाखों कंपनियां भाग चुकी हैं, जिसका ब्यौरा हमारे 15 अगस्त 2022 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दिए थे लाल किला से कि 1 लाख इतना कंपनियां अपना देश छोड़ चुकी है, जिसमें सहारा जैसे कुछ लोग थे जिनको अपना देश छोड़ने का मौका सरकार उनको नहीं दिया, उनको पकड़ लिया गया। इसलिए उम्मीद है कि सहारा का पैसा लोगों को
मिलेगा। अब कब मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो केस मुकदमा कानून की बात है। हाँ, कानून प्रक्रिया है, वो कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी तो सेबी ने वादा किया है कि 15% ब्याज के साथ सहारा इंडिया का जो पैसा है लोगों को लौटाया जाएगा। सर यहाँ पर बहुत सारे जो मेडल्स, प्रशस्ति पत्र, अप्रिसिएशन लेटर्स वगैरह मैं देख रहा हूँ। जी जी। तो सर्वप्रथम आपको किस क्षेत्र में पुरस्कृत होने का सौभाग्य मिला? सबसे पहले हमें म्यूचुअल फंड्स में पुरस्कृत होने का सौभाग्य मिला है। म्यूचुअल फंड्स में जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ ये है, कब का है, 1997 का है। दिस सर्टिफिकेट इज अवार्डेड टू अशोक कुमार गुप्ता इन जॉइंट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ यूटीआई एजेंट अंडर पटना ब्रांच, क्वालिफाइंग ऑफ मेंबरशिप ऑफ द क्लब फॉर द ईयर 1997। ये कलकत्ता से ये जोनल मैनेजर हमको इस सर्टिफिकेट से पुरस्कार पुरस्कृत किए थे। तो आप देख सकते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का एप्रिसिएशन लेटर आप गुप्ता जी के हाथों में है, और ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी, क्योंकि प्रथम जो है पुरस्कार या अप्रिसिएशन लेटर इन्हीं को मिला था। इनके हाथों में ये प्रथम जो है ये अप्रिसिएशन लेटर था। जी जी। उसके बाद नहीं, इसके पहले भी मिला है। इसके पहले मिला है। हाँ, बहुत सारा पुरस्कार है जिसको हम यहाँ नहीं लगा सके हैं। और उसके पहले था सीसीपी में, उसके पहले था आरबीपी में, राज लक्ष्मी, जो सिर्फ महिलाओं के लिए थी। वो शायद मेरे बगल में है, हम आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं बड़ी उपलब्धियां रही हैं, और आज महाराजगंज पहुंच करके हम लोगों ने इस विषय में जानकारी लिया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख लीजिए कि ये तमाम अप्रिसिएशन लेटर्स, प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो है कई अलग अलग क्षेत्रों में, खास करके भारतीय जीवन बीमा निगम, म्यूचुअल फंड्स, ये तमाम क्षेत्रों में इनको सम्मानित होने का सौभाग्य मिला है। और कहीं ना कहीं जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं जी, आप देख सकते हैं सिल्वर ट्रॉफी है ये, भारतीय जीवन बीमा निगम के सौजन्य से बम्बे से इसको मतलब भेजा गया था ना जी। प्रशस्ति पत्र LIC का, इस तरह का बहुत सारे आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारा मतलब अवार्ड्स रखे गए हैं, जगह कम पड़ गए हैं। जैसे कि बातचीत के क्रम में इन्होंने बताया अपना इंटरव्यू देते हुए, तो देखिए एक नज़र और डालते हैं। बड़े अधिकारी दिल्ली से जी जी और कलकत्ता से आए हुए थे। हाँ हाँ जी, उनके साथ आपका तस्वीर है जी, बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जी। और यहाँ सारे अधिकारी लोग हैं। हाँ हाँ, ये तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ एक तरफ से पुरस्कार के लिए जो चेक था, हाँ वो चेक मेरे तरफ बढ़ाया जा रहा है। और दूसरे तरफ मेरे हाथ में ये ट्रॉफी है। मेरे एक हाथ में ट्रॉफी है, और दूसरे से ये हमारे जोनल मैनेजर हैं जो हमसे हाथ मिला रहे हैं। और यहाँ महाराज के ब्रांच मैनेजर हैं जो इधर से एक चेक को पुरस्कार जो हम मिला था, चेक इसके साथ, इस ट्रॉफी के साथ साथ चेक भी मिला था। आप सोच सकते हैं कितना जो है मतलब खुशनुमा माहौल रहा होगा, और कितनी सौभाग्य की बात है कि इस तरह से सम्मानित होने का इन्हें सौभाग्य मिला है। कई अवार्ड्स, कई अप्रिसिएशन लेटर्स, मोमेंटो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो LIC से संबंधित, म्यूचुअल फंड से संबंधित, तो आप महाराजगंज पहुंच करके सबसे मुलाकात कर सकते हैं। LIC म्यूचुअल फंड शेयर्स में जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, 45 वर्षों का यह अनुभव है, उस अनुभव से आप लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल, आकर के आप मिले। और जी, सेबी एक स्लोगन कहा था बनाने के लिए आज से 15 साल पहले कि अपने देश के जितने फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उन लोग एक स्लोगन बनाए। तो स्लोगन हम सबसे पहले बनाए थे। इसमें हम उस स्लोगन में उसमें नारा था कि सोच कर, समझ कर, पढ़ कर, निवेश कर, जागो जागो निवेशक जागो। जी, ये बहुत मतलब स्लोगन चल रहा था। जी, स्लोगन चल रहा था। और यह स्लोगन हमारे तमाम लोगों को इंडिया के कोने कोने तक पहुंच सकती थी, तो शायद सहारा जैसे प्राइवेट बैंकों में लोगों को डूबने का मौका नहीं मिलता। हमारे यहाँ इस 45 बरस के हमारे इस उम्र में, इस कार्य में जो लोग हमारे यहाँ आया, शायद वो डूबा नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन थ्रू एजुकेशन, हम इन्वेस्टर को पहले प्रोटेक्ट करते थे, एजुकेट कर कर। हाँ, एजुकेट कर कर।
हम ये भी बताते थे कि करोड़पति बनने का करोड़ों तरीका है, हाँ। करोड़पति बनने का करोड़ों तरीका है। उसके लिए बहुत सारा पैसा की जरूरत नहीं है। निवेश से पहले अपनी वित्तीय सलाहकार की राय लेनी है। तो जो लोग इस बात को समझे आज वो करोड़पति हैं। समय समय पर फ्रॉम टाइम टू टाइम एक एडवर्टीजमेंट जो है सर्कुलेट होता है, एक विज्ञापन प्रसारित होता है, उसमें जो है जागरूकता को लेकर के बहुत सारे सावधानियों के बारे में चर्चा होती है। तो देखिए अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि वित्तीय जोखिम को लेकर के, खास करके जो नॉन बैंकिंग कंपनियां आई उसके बाद से उन्होंने इस अर्थव्यवस्था को कमर ही तोड़ दिया। उसके बाद से LIC की जब बात आती है तो भारतीय जीवन बीमा निगम, जो कि काफी विश्वसनीय, सबसे सुरक्षित और सबसे जो है हम कह सकते हैं किफायती है। इसमें लोग आंख मूंद करके ब्लाइंडली अपना बीमा कराते हैं, या म्यूचुअल फंड के तमाम चीजें जो है उनको आसानी से मिल जाती हैं। तो ये सुरक्षित है और हर तरह से कारगर भी है। जी जी जी, सबसे पहले चीज, सबसे बड़ी बात है इन्वेस्टर के लिए सुरक्षा। सुरक्षा है। हाँ, सबसे पहले यदि सुरक्षा के बारे में हर व्यक्ति सोच लेता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी मिलता है और उनका पैसा भी सुरक्षित रहता है। नहीं, देखिए जैसे हम अब बता रहे हैं, यह है इंडियन रेलवे बॉन्ड, BOND बॉन्ड सर्टिफिकेट। जी, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है जी। हमको याद है वह दिन जब किसान विकास पत्र में 5 साल में दूना होता था। तो किसान विकास का पत्र इसमें आता था। किसान विकास पत्र का पैसा जो पोस्ट ऑफिस में उठाता था उसको इसमें जमा करता था, क्योंकि इसमें है 7 साल में 5 गुना। 5 गुना जी। किसान विकास में था, आप लोगों को होश के पहले की बात है, पहले के बाद हाँ, बहुत मतलब प्रचलित है ये, बहुत प्रचलित था किसान विकास पत्र। तो किसान विकास का पैसा सरकार कमाती थी 7 साल में 5 गुना और लोगों को देती थी 2 गुना, 5 साल में 2 गुना देती थी। और जो पैसा बचता था उससे देश का विकास होता था, राष्ट्र का निर्माण होता था। 4 लाइन रोड, 3 लाइन रोड जो बन रहा है आज जो विकास आप देख रहे हैं, रेवेन्यू मिल रहा है, जो रेवेन्यू सरकार को मिल रहा है, उसी से विकास आप देख रहे हैं। देखिए किसान विकास पत्र जिसके बारे में लोग यह चर्चा करते थे, अब पुराने जो लोग थे उनके जुबान से सुनने को मिलता था जी, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र। हाँ, जी जी, सबसे ज्यादा उसी में था। पुरानी बातें जो है यहाँ यादें ताजा हो गई हैं जी। और जो लोग उसके बाद था राष्ट्रीय विकास पत्र। जी जी, हाँ। राष्ट्रीय विकास, राष्ट्र का विकास। जी। तो ये जितना विकास पत्र थे वो सब लोग हमारे जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर को गवर्नमेंट हायर करती है और उसको उच्च लाभ में रखती है, और तब वो आपको 2 गुना देती थी या 3 गुना या 10 गुना जो भी देती थी, सरकार कमाती थी। तो जो लोग हम लोग हायर किए हैं वो उनको कमाने का मौका मिला है। इसलिए हम आपको देख रहे हैं कि बहुतों का पैसा जीरो हो गया, लेकिन जो लोग हमारे यहाँ आए वो हीरो हो गए। कैसे हीरो हो गए ये भी देख लीजिए। 1 लाख का 2 करोड़ दिए हैं हम। 1 लाख का 2 करोड़ कितने दिन में दिए हैं? 26 ईयर में। हमारे बहुत से लोग जो मेरे साथ इंजीनियरिंग किए थे वो लोग पटना में स्कूटी इंजीनियर से रिटायर किए हैं, चीफ इंजीनियर से रिटायर किए हैं। उन लोग से पूछे हम कि भाई आज से 26 साल पहले तुम 1 लाख का ज़मीन लिया था पटना में, तो उसका भाव क्या है, आज उसका रेट क्या उस ज़मीन के 1 लाख का? तो लोग 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ तो गए, 2 करोड़ तो कोई नहीं गया। जब उन लोगों को भी जब स्कूटी रैंक के लोगों को हम दिखाया कि देखो भाई 2 करोड़ हम दिए हैं, तो उन लोगों का कहना था या जो हम लोग कहते हैं कि ज़मीन से भी ज़्यादा, मकान से भी ज़्यादा, बैंक से भी ज़्यादा, सोना चांदी से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड में कमाया जा सकता है। उसका यह रिजल्ट आप देख रहे हैं सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जी जी, और तमाम पॉजिटिव एविडेंस के साथ इन्होंने तमाम चीजों को पेश किया है हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से जी। जो लोग भी देख सकते हैं, देख रहे हैं, अगर किसी प्रकार की कोई सुझाव लेनी हो, म्यूचुअल फंड से संबंधित जानकारी लेनी हो, तो आप महाराजगंज पहुंच करके सबसे